हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। बोलेंगे कुछ तो और कुछ हो जाएगा, ट्रोल हो जाएंगे, उससे अच्छा सही हो रहा है। अच्छा, ये मोदी जी का फैसला नहीं है, किसका है? ये जनता का फैसला है, क्योंकि जनता ने मोदी जी को स्वयं चुना है कि आओ और हमारा क्रियाक्रम कर दो। महेंद्र सिंह धोनी की तरह लगातार शतक ठोकने वाले पेट्रोल के पीछे पीछे अब विराट की तरह डीजल भी आ गया है, जल्द ही शतक करने वाला है। लगातार 3 दिन से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में हमने पेट्रोल पंप पर लोगों की राय जानी। उसके अलावा डीजल पेट्रोल से जिस तरीके से सर्वसामान्य लोगों के जीवन पे असर हो रहा है, सब्जी मार्केट में लोगों की क्या राय है, क्या है प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं सिटी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। काय म्हणणार? शेतीचे भाव साहेब आधी धंदा नाही आणि कसं परवडल मोदी चांगलं काम करतोय का नाही? मोदी काय मोदी काम चांगलं करतो यार? नाही मेरे को तो नहीं लगता ऐसा काम करते हैं सही। नाही कुछ काम नहीं कर रहा है। हां, गरीब लोकांसाठी काहीच नाही। क्या रेट बढ़ा है, खुशी हुई है, दुख हुआ? अरे दुखी होएगा ना साहब। कैसे दुख हो रहा है? मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे ठीक है, लेकिन ये जेब से निकाल के यही जेब में डाल रहे हैं ना। आज 108 रुपया हो गया है, डीजल भी बढ़ गया है, क्या कहोगे? क्या करेंगे साहब, मजबूरी भरना पड़ रहा है, मजबूरी है ना। नहीं डालेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये तो सरकार को भी मालूम है, नहीं डालेगा तो कहाँ जाएंगे। कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए, क्यों नहीं कम होना चाहिए सर, क्यों नहीं कम होना चाहिए। 107 रुपया 70 पैसा है, लगातार तीसरे दिन भाव बढ़ा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, इसी तरह बढ़ते रहेंगे भाव, लोग जीते रहेंगे, सरकारें चलती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे, नए पैदा होते रहेंगे, इसी तरह समाज चलता रहेगा। हम उसको दोष देंगे, वो उसको दोष देगा, बस यही चलता रहेगा। इसी प्रकार से जीवन चलता है, आगे भी चलता रहेगा। तो क्या कहेंगे मोदी जी के इस बड़े फैसले के बारे में, जो लगातार पेट्रोल को भाव बढ़ाने के लिए ये मोदी जी का फैसला नहीं है, किसका है? ये जनता का फैसला है, क्योंकि जनता ने मोदी जी को स्वयं चुना है कि आओ और हमारा क्रियाक्रम कर दो। काफ़ी समय के बाद यहाँ पर एक गाड़ी आई है डीजल भरने के लिए, और उनसे जानते हैं जो लगातार आज का तीसरा दिन है भाव बढ़ने का, उनकी क्या राय है? अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से लगातार रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। भले ही ओवरऑल अगर आप देखें कोई भी खुश नहीं है वैसे, लेकिन अभी ये ऐसी मजबूरी है कि कंपलसरी आपको डीजल या पेट्रोल तो भराना ही है। तो अभी सरकार अगर बोले इलेक्शन आएगा कि हम नीचे करेंगे, कम भाव करेंगे, जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा वापस वो बढ़ाएंगे, तो मतलब ये ऐसा हो रहा है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। कि जैसे इलेक्शन आता है अभी वापस उनका चालू है कि सब्सिडी कम करेंगे, टैक्स सब्सिडी कम करेंगे, फिर ये 110 से वापस लेके जाएंगे 70-80 पे, जैसे इलेक्शन जीतेंगे वापस ये लेके जाएंगे 110 पे। तो ये मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम चालू है। मतलब आपको मोदी जी की नीतियों पे भरोसा नहीं रहा? नहीं, हमको किसी भी सरकार की नीति पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि हमेशा पहले कांग्रेस थी, उसने भी यही किया, अभी मोदी जी है वो भी यही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन 2012 में जहाँ पर अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था कि 2-3 रुपए का पेट्रोल दे दो गाड़ी पे छिड़कने के लिए ताकि मैं जला दूं, और आज 2021 हो गया है, उससे डबल भाव हो गया है, क्या कहेंगे आप? अभी कांग्रेस के ज़माने में जो भाव था आज उससे डबल भाव बीजेपी के सरकार में। अभी हाँ, वो तो है, वो सही है कि वक्त बढ़ा है, लेकिन कैसे है कि तभी अमिताभ जी ने बोला था, अभी कोई और बोल रहा है। तो ऐसा कोई नहीं कि सेलिब्रिटी कोई कांग्रेस को प्रमोट करेगा, कोई बीजेपी को करेगा। तो किसी सेलिब्रिटी के बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी सरकार आएगी वो जैसे चलेगा वैसे चलने देगी। कुल मिला जुलाकर आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके से दरें बढ़ रही है, फ्यूचर में ये बढ़ते रहेगी, घटेगी, क्या होगा? अभी इसके आगे मुझे लगता है अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो घटना चाहिए, क्योंकि उनका चालू है ऑलरेडी काम उस पर। ऐसा बोल रहे हैं लोग कि वो टैक्स कम कर रहे हैं करके, तो इसीलिए कम होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा पता नहीं। तो आपने जाना और देखा कि लोगों का ये मानना है कि भले ही सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दे, लेकिन वो फौरी तौर पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए होगा, इलेक्शन के बाद वापस वही भाव आ सकते हैं, ऐसा इस सज्जन का कहना है। अभी क्या बोलेंगे? आपको लगातार 3 दिन से बढ़ रहे हैं पेट्रोल बढ़ क्या, कल परसों भरवाया था 107 रुपया 22 पैसे था, आज 70 पैसा हो गया। क्या बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते ना। अच्छा, क्या बोल सकते बताइए ना, हम कुछ बोलेंगे तो क्या कम होएगा? मोदी जी ने अच्छा तो काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। है ना, भाव बढ़ा के? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाईंदर का ये पुराना पेट्रोल पंप सबसे पुराना पेट्रोल पंप है, और सबसे ज़्यादा भीड़ इस पेट्रोल पंप पे रहा करती थी। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के भाव के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीजल भरने के लिए कारें नहीं दिख रही है, जबकि बाइक सवार बहुत सारे हैं। मजबूरी में ही हो सही, लेकिन पेट्रोल भर रहे हैं, कोस रहे हैं, लेकिन पेट्रोल भर रहे हैं, क्या करें,
पेट्रोल भर के गाड़ी जो चलाना है उन्हें। ये नज़ारा है रेलवे स्टेशन मीरा रोड का। आप देख सकते हैं कि मीरा रोड के सबसे व्यस्त रहने वाला ये सब्जी मार्केट है। यहाँ पर भीड़ कुछ भी नहीं है, पूरा मार्केट खाली पड़ा है। अब ये तो नहीं है कि लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया है, लेकिन ये ज़रूर है कि खाना पीना कम कर दिया है, जिसकी वजह से इनके व्यवसाय पर भी फ़र्क पड़ा है। लोग कम खरीद रहे हैं, महंगाई की मार इतनी ज़्यादा है कि वो अब खाने में भी सोचने लगे हैं, कटौती करने लगे। बढ़ रहा है, सब सस्ता है, महंगा है, क्या लग रहा है आपको? अभी तो रीजनेबल है, मॉर्निंग टाइम पे है, तो शाम के टाइम पे ज़्यादा महंगा हो जाएगा। शाम के टाइम पे ज़्यादा नहीं, लेकिन जो रोज़ाना भी जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, उसके बाद सब्जी की भाजी के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये जिस तरीके से मोदी सरकार आई थी कि अब की बार बस हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या कहेंगे अब की बार मोदी सरकार ही है। नहीं, लेकिन जो महंगाई की मार है उसकी महंगाई क्या करेंगे, मोदी क्या करेंगे? भाव बढ़ रहा है तो डीजल बढ़ रहा है तो उनका भी तो दाम बढ़ेगा ही ना। तो आपके हिसाब से भाव बढ़ना बराबर है? बिल्कुल सही है, बढ़ना बराबर नहीं है, रीजनेबल होना चाहिए ताकि दोनों विन विन सिचुएशन हो जाए। तो इनका कहना है कि दोनों और बाढ़ पे पानी में सब ये हो गया, तो भाजी वाला आएगा कहाँ से? जो आ रहा है वो महंगे में बेच रहा है, और लेना है, खाना है तो लेना ही पड़ेगा। उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। अभी उनको भी कुछ बोल नहीं सकते और अपन भी कुछ दे नहीं सकते। नहीं, लेकिन जिस तरीके से डीजल पेट्रोल भाव बढ़े, कहीं ना कहीं सब्जी भाजी पे वो तो असर करता है। वो तो पेट्रोल का डीजल का करता है। जब डीजल का पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो माल गाड़ी पर आएगा तो उसका मैगजीन तो गाड़ी पर लगाएगा ना। तो उसकी मार किसको बैठ रही है फिर? ऑटोमेटिक जनता का होगा। अच्छा, तो फिर वो उस कहावत का क्या? उसका कहावत, उसको कहावत सरकार जिस बेस पे चुन के आई थी, अब की बार मोदी सरकार बस हुई महंगाई की मार। लेकिन रहेगी बात कि यहाँ जब महंगाई बढ़ता है, जब डीजल पेट्रोल मंत्री के, तो उसको सोचना चाहिए ना। जब भाव बढ़ता है तो पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा तो माल तो आएगा तो वो उसी हिसाब से व्यापारी बेचेगा ना। 2 दिन लॉकडाउन हुआ, इसके बाद 2 साल हो गया लॉकडाउन में, कोई मंत्री कोई दिया? ये समय में ये अपना 50 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है, 32 रुपया किलो ये अपना कांदा है ना, 32 रुपया खरीदी आ रहा है, 50 रुपया कांदा बिका रहा है। मोदी क्या दे रहा है क्या? सब तो अपने चोरी पे बैठा है लो, सब अपना अपना नेतागिरी करता है लो, सब अपना अपना घर पे बैठा है। आम जनता इससे भुगत रही अरे है। आप जनता को तकलीफ है, मेडिकल आदमी मर गया, जनता तो मेडल मर गया। जिसका सरकारी नौकरी है उसको तो पेंशन मिलता है, उसका पैसा हफ्ता मिलता है। जो प्राइवेट नौकरी करने वाला है उसको क्या मिलता है? इसी तरह से ये तो खरीदी करने वाले थे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ में एक व्यापारी भी है जो सामान बेचते हैं। उनके व्यवसाय पे कितना फर्क पड़ा हम ये भी उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे आप महंगाई को लेकर के और ग्राहकी को लेकर के? कोई फायदा नहीं सेठ। जब ये सब बारिश की वजह से थोड़ा महंगा भी 2 दिन 4 दिन में सस्ता हो जाएगा। इसमें न सरकार के दोष है न कुछ है। ये बारिश से हुआ है, किसान मर रहा है। जब 5 रुपया सस्ता हो जाए, 5 रुपया किलो हो जाता है, 10 रुपया किलो टमाटर हो जाता है, तब कोई मीडिया वाला चाहे कोई नहीं बोलता है, न कोई कस्टमर बोलता है। अभी थोड़ा सा महंगा हो रहा है तो सब लोग चिल्ला रहे हैं। ये सब बारिश का है, अभी 2 दिन में सस्ता हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये सस्ता हो जाएगा और डीजल पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा? डीजल पेट्रोल का इस पर कोई असर नहीं है सेठ। डीजल पेट्रोल क्यों? पेट्रोल डीजल से गाड़ी से ये ट्रांसपोर्ट से आता नहीं है माल, जो इसका चार्जेस नहीं लगेगा आपको। अभी 100 रुपया मान लीजिए पेट्रोल है, अभी जब 20 रुपया भिंडी हो जाएगा चाहे सब्जी हो जाएगा, तब तो नहीं लोग बोलेंगे पेट्रोल डीजल महंगा, उसका प्रभाव है। तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर असर नहीं होता है क्या? ट्रांसपोर्ट का असर नहीं है इस पर। अच्छा, तो इनका कहना है कि जो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो हुए हैं, तो उनके इस माल को लाने ले जाने में उससे उनको ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस स्लोगन के ऊपर बीजेपी की सरकार आई थी, दूसरी बार आई है और महंगाई चरम सीमा पर है। इस वक्त मेरे साथ में गृहिणी है, आइए जानते हैं जो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े और उसके बाद जो सब्जी भाजी के दाम ऊंचे हुए, आसमान छू रहे, क्या कहना है उनका? क्या कहेंगे आप? अरे टमाटर 60 रुपये किलो, कौन लेगा? सब्जी लो 40 रुपये, हाँ कोई भी सब्जी लो 30 रुपये पाव, 40 रुपये पाव, गरीब क्या खाएगा, क्या बचेगा? हाँ धनिया 60 रुपये, कौन कमाएगा, कौन खाएगा? हाँ मिडिल क्लास कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे? क्या लगता है आपको महंगाई बढ़ेगी और या कम होगी? क्या अरे लगता है? और बढ़ने वाली है, जब तक मोदी सरकार है तब तक बढ़ने वाली है। तो आपको लगता है मोदी सरकार नहीं जाएगी तब तक नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, मोदी सरकार। आप सहमत है जिस तरीके से भाव बढ़ रहे तेजी से और डीजल पेट्रोल से लेके सब्जी भाजी तक का, क्या कहेंगे? सही हो रहा है? हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है।
बोलेंगे कुछ तो और कुछ हो जाएगा, ट्रोल हो जाएंगे, उससे अच्छा सही हो रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक ठेस है कि जो भाव बढ़ रहा है वो नहीं होना चाहिए, रीजनेबल आम होना आदमी हूँ चाहिए। ना, आम आदमी हूँ। अच्छा, तो ये व्यथा है आम आदमी की, ना तो बोल सकता है ना अपनी व्यथा बयान कर सकता है। असमंजस में है आज भी लोग यहाँ पर, लोग डरते हैं कि कहीं वो ट्रोल ना हो जाए। हमने अनजान लोगों से इस संदर्भ में बात की, उनकी क्या थी राय। इसी तरीके की बेबाक निष्पक्ष समाचार के लिए सिटी न्यूज़ मुंबई को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे यानी शकील शेख और दीपाली मिश्रा के साथ। बने रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।